सो हाय एवरीवन, कैसे हो सबके सब। तो यार आई होप कि आप लोगों की जेई एडवांस की प्रिपरेशन बहुत बेहतरीन चल रही होगी और भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूं कि तुम सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए, सभी लोगों का आईआईटी मिल जाए, एकदम सब लोग बढ़िया से एकदम इंजीनियर वगैरह बन जाओ, है ना। मतलब वो आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा ना, तुम्हारे माता पिता का भी जो चेहरा है ना, मतलब सीना जो है ना, वो गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि यार हाँ, मतलब हमारी भी मेहनत रंग लाई और हमारे बच्चे की मेहनत रंग लाई, हमारा बच्चा आईआईटीएन फाइनली बन गया। तो मैं यही आशा करूंगा और यही यार भगवान से मैं रोज प्रार्थना करता हूँ कि यार मेरे जितने भी ऑडियंस है, जितने भी जनता है, उन सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो यार ठीक है। और आज वाली वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूं अपनी जेई एडवांस के एक्सपीरियंसेस कि वो कहते हैं ना कि जो कुछ भी सीखते हैं ना, वो ठोकरों से सीखते हैं और सारे ठोकरें हम खुद खा नहीं सकते, इसलिए दूसरों की ठोकरों से हमें सीखना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए आज मैं अपनी जेई एडवांस की एक्सपीरियंसेस बताने आया हूं। जो गलतियां मैंने की थी वो गलतियां तुम ना दोहराओ अपने जेई एडवांस में, जिससे कि तुम आईआईटी के और ज्यादा क्लोज पहुंच पाओ। ठीक है ना, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक का बटन जरूर से दबा देना। और आखिरी में मैं अपनी जेई एडवांस की रैंक भी बताने वाला हूं, तो यार आखिरी तक वीडियो को जरूर से देख लेना। ठीक है, और हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें तुम लोगों को सीखने को मिलेंगी जो कि जेई एडवांस के पेपर के अंदर नहीं करनी होती है, और कुछ चीजें ऐसे बताऊंगा जो कि तुमको करनी चाहिए। ठीक है ना, तो पूरा देख लेना। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा जो जेई एडवांस था वो था 2021 के अंदर, 3 अक्टूबर 2021 को मेरा जेई एडवांस था और मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, ये चीज मैं बता दूं। तो मेरा जो एग्जामिनेशन सेंटर था वो था पटना के अंदर। ठीक है, तो यार पटना के अंदर लगभग जो सेंटर था मेरा, वो मेरे घर से 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था, क्योंकि मैं पटना में नहीं रहता, मैं मेरे घर से लगभग 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। तो मैं 2 तारीख को ही पटना पहुंच गया था। पटना में मेरे नाना जी रहते हैं, तो वहां पे मैं उनके घर पे चला गया था। ठीक है, तो यार जब मैं 2 तारीख को वहां पहुंचा, और देखते हो ना जब एग्जाम होता है, वो भी इंडिया का वैसा एग्जाम जो कि आपका वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है, जो कि 17-18 साल के बच्चे दे रहे होते हैं। तो उस एग्जाम को अगर जो आप लिखने जा रहे हो तो बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम में, मतलब मैं क्वेश्चन कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसे टफनेस होगी, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है, बहुत ज्यादा दिमाग में ऐसा चल रहा होता है, उथल पुथल मचा हुआ होता है। तो वही चीज मेरे साथ हुई थी। मैं 2 तारीख को जब रात में सोने गया, 10 बजे मैं सोने चला गया था, बट रात में वो यार होती है ना, आप लोगों को भी हुई होगी, मतलब जेईई मेंस आप लोगों ने भी दिया है, तो कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम से एक दिन पहले वाली जो रात होती है, उस रात को नींद नहीं आ रही होती है। ऐसा तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, तो वो रात मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था। लगभग 10 बजे मैं सोने चला गया था, लेकिन मुझे यार रात को नींद नहीं आई। लगभग 1:12 साढ़े 12 या 1 बजे के आसपास मुझे नींद आई थी, और सुबह 9 बजे से एग्जामिनेशन था और 8:30 हमारा रिपोर्टिंग टाइम था, जो कि हमें लगभग अगर जो पहुंचना है 8:30 बजे, तो हमें लगभग घर से मैं जो निकला था वो मैं निकल गया था 6:30 के। ठीक है, 6:30 पे निकल गया था, क्योंकि डिस्टेंस पे था, मतलब लगभग 15 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था मेरे नाना जी के घर से मेरा सेंटर। ठीक है, तो मैं वहां चला गया। अब मैं जब सुबह 6:30 पे उठा, क्योंकि यार जब देखो 8:30 पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना है, तो 6:30 पे तो आपको निकलना पड़ेगा घर से, तो मैं निकल गया। उसके लिए मैं 5:30 पे उठ गया था। तो रात की जो मैंने नींद ली थी वो लगभग 5 या कुछ ऐसे घंटे की मैंने नींद ली थी, और फिर मैं एग्जामिनेशन देने चल गया। जब मैं 6:30 पे निकला तो सुबह सुबह का टाइम था, और जो मेरा सेंटर था, मैं आगे बताऊंगा कि सेंटर बहुत ज्यादा ऐसे एरिया में था ना, जहां पे मतलब ऑटो वगैरह नहीं जाती थी, हाईवे पे था। तो मैं जब ऑटो ढूंढने गया तो ऑटो वगैरह मिल नहीं रही थी, और लगभग टाइम हो चुका था, 7 बज गए थे। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ऑटो नहीं मिल रहा तो ओला कर लेते हैं। फिर मैंने एक ओला किया, वो ओला वाले भैया ने राइड कैंसिल कर दी। अब जब राइड कैंसिल कर दी तो लगभग 7:15 7:30 के आसपास टाइम हो गया था, और 8:30 पे मुझे सेंटर पे पहुंचना था, क्योंकि गेट क्लोजिंग का जो टाइम था वो 8:30 गिवन था। अब मेरे ऊपर आने लग गया प्रेशर कि यार अब मैं एग्जाम सेंटर पे पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि 15-20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, और ना ही ऑटो मिल रहा है, ना ओला वाले भैया राइड ले रहे हैं। तो फिर मैंने ट्राई किया दूसरे ओला वाले भैया को, और वो ओला वाले भैया जो थे वो लगभग 8 बजे के आसपास आए, और फिर उन्होंने मुझे पिकअप किया। और फिर बाई चांस यार भगवान का शुक्रिया करता हूं कि यार सब कुछ सही पहुंचा। मैं 8:30 बजे अपने सेंटर पे पहुंच गया था, वो ओला वाले भैया मुझे टाइम पे पहुंचा दिया। ये मेरा मतलब भगवान की कृपा थी, इसलिए मैं पहुंच गया टाइम पे। ठीक है, तो मतलब मैं एक चीज़ और रिकमेंड करूंगा तुम लोगों की, पहली जो गलती नहीं करनी है कि रात को एग्जामिनेशन वाले एक दिन पहले बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, आराम से सो जाना है, जो कि मैंने गलती की थी, 5 घंटे सिर्फ सोया था, वो नहीं गलती करनी है। ठीक है, दूसरी चीज़, एग्जामिनेशन सेंटर पे जा रहे हो तो कोशिश करो कि अपनी व्हीकल से जाओ, क्योंकि यार देखो मैं निकल गया था, मैं अकेले था, और मतलब ओला उबर कुछ नहीं मिल रहा था, ऑटो भी नहीं मिल रहा था, तो वहाँ पर भी मैं प्रेशर मेरे ऊपर क्रिएट हो गया, जो कि अगर तुम प्रेशर क्रिएट कर लोगे एग्जाम से पहले, वो भी जेईई एडवांस जैसे एग्जाम से पहले, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, एग्जाम के अंदर जब मैं एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचा तो वेरिफिकेशन वगैरह करवाया, पहुंचा और एग्जाम वगैरह दी। तो पहला जो शिफ्ट था, फर्स्ट शिफ्ट पेपर 1 जो था मेरा 9 से 12 वाला, वो तो सही सा गया, क्योंकि यार 3 घंटे का हमने मतलब पेपर का अटेम्प्ट करने की हमारी आदत होती भी, हमने जेईई मेंस भी दिया हुआ होता है, तो वो और सुबह सुबह का माइंड था, फ्रेश भी था मैं, तो बढ़िया से पेपर हो गया। फिजिक्स भी सही से हो गया, केमिस्ट्री भी सही से हो गया, मैथ्स भी सही से हो गया, ढंग से सब कुछ हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि आपको ब्रेक मिलता है। ठीक है, लगभग 1.5 या घंटे का कुछ ब्रेक मिलता है। ठीक है, दूसरा पेपर मेरा 2:30 बजे से था। ठीक है, अब मैंने पहले जैसा कि बताया कि ऐसे एरिया में मेरा सेंटर था जो कि हाईवे
पे था, ठीक है। तो मैं घर से खाना वगैरह भी नहीं लेके गया था और मेरे साथ कोई पेरेंट्स वगैरह भी नहीं थे। बिहार में एक्चुअली ऐसा होता है कि अगर जो आप एग्जाम देने जा रहे हो और आप 17-18 साल के बच्चे हो तो आप अकेले जा सकते हो, ऐसा होता है सीन, ठीक है ना। तो मेरे साथ पेरेंट्स नहीं थे, मैं अकेले गया हुआ था सेंटर पे। तो फिर मैं क्या किया कि यार कुछ खाने वाने को मिल नहीं रहा था और दोपहर हो गया था, तो मुझे खाने भूख लगी हुई थी। तो लगभग जो कुछ एक बस स्टैंड टाइप का था वो लगभग मेरे सेंटर से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था। तो मैं 2.5 किलोमीटर चल के और 2.5 किलोमीटर चल के गया, वहाँ पे भी कुछ ढंग की चीज़ें मिल नहीं रही थी। मैं नॉनवेज खाता नहीं हूँ, तो वहाँ पे मतलब मछली चावल वगैरह ऐसे मिल रहे थे, तो वो सारी चीज़ें मैंने खाई नहीं और ढंग की चीज़ कुछ मिल नहीं रही थी, ऑयली चीज़ें मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि यार अगर जो ऑयली खा लूँगा पेट में गड़बड़ होगी तो एग्जाम तो वैसे ही खराब हो जाएगा। तो मैंने ऑयली चीज़ें खाई नहीं, हल्के फुल्के कुछ चीज़ें खाई। एक तो 2.5 किलोमीटर गर्मी हो रही थी यार, गर्मी में चल के भी गया और 2.5 किलोमीटर चल के आया, मतलब 5 किलोमीटर मैंने उस टाइम पे चल लिया। तो मेरा बॉडी एकदम से मतलब एग्जॉस्ट सा हो गया था, मतलब नींद से भी आ रही थी क्योंकि मैंने रात को भी पूरी नींद नहीं ली थी, 5 घंटे की नींद ली थी। तो फिर 2:30 बज गए, एग्जामिनेशन देने गए। तो यार पहला 1 घंटा तो मेरा बहुत सही सा गया, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री सही सही चल रही थी। लेकिन मेरे साथ एक प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर जो मैं टाइम पे ढंग से खाना नहीं खाता तो मेरे सर में स्टार्ट हो जाती है पेन। अब क्या हुआ कि मैंने रात को एक तो नींद भी नहीं ले रखी थी, दोपहर में ढंग से खाना भी नहीं खाया और 5 किलोमीटर एक तो मैंने पैदल चल ली, है ना, वो भी गर्मी में। मेरा पूरा बॉडी एग्जॉस्ट हो गया। एग्जाम से 1 घंटे बाद मेरा मतलब सर में पेन स्टार्ट हो गया, आंखें जलन हो रही थी। और अगर जो आप मतलब यार एग्जाम जो जेईई एडवांस का पेपर है उसको सॉल्व करने के लिए माइंड कामनेस होना चाहिए, कूल होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए और एक एक क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना चाहिए, तब जाकर के आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और जेईई एडवांस जैसा क्वेश्चन था और मेरे सर में पेन हो रहा है, आंखें जलन हो रही है और क्वेश्चन बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो रहा था। मेरा मतलब यार मेरा एकदम मतलब प्रेशर में आ गया, क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, आंखें जलन दे रही हैं, सर दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी क्योंकि मैंने रात में नींद नहीं ली थी, दोपहर में ढंग से खाना नहीं खाया, 5 घंटा मतलब 5 किलोमीटर मैंने ट्रैवल कर लिया, पैदल चल लिया, ठीक है। पूरा बॉडी एग्जॉस्ट हो गया था। तो फिर मैंने यार गिव अप कर दिया वहीं पे, क्योंकि क्वेश्चंस तो हो नहीं रहे थे, कुछ हो नहीं रहा था, मैंने गिव अप कर दिया। फिर यार एग्जाम खत्म हुआ, बाहर आए, ऑटो पकड़े, फिर घर आ गए और फाइनली यार बहुत कुछ मतलब इस तरीके का मेरा एग्जाम था, वो दिन था जिस तरीके से बीता मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो अब जो थी वो फाइनली आपको क्या क्या चीज़ें इससे सीखने को मिलनी चाहिए, मेरे एक्सपीरियंसेस जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली जो चीज़ है कि रात को बढ़िया से सो करके जाना, आराम से रिलैक्स होकर के, मेरी तरफ प्रेशर मत ले लेना। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर जो हो सके तो अपनी व्हीकल से जाओ, जिससे कि आपको टाइम पे आप पहुंच भी जाओगे, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। तीसरी चीज़ क्या है कि सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर के जाओ, आधार कार्ड आपका, आपकी फोटो आईडी, आपके एडमिट कार्ड, हो सके तो एक और वैलिड आईडी लेकर के जाओ। कई बार आधार कार्ड वो लोग मतलब नहीं ले रहे होते या फिर कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं आधार कार्ड के साथ आपकी, तो वो लोग आपको नहीं अंदर जाने देते, तो एक और वैलिड आईडी प्रूफ आपको लेकर जाना चाहिए। चौथी चीज़ क्या है कि अपने साथ खाना ज़रूर से कैरी करो, क्योंकि वो जो मिड टाइम आपका ब्रेक होता है उस टाइम पे आपको कुछ भी ऐसा नहीं खा लेना है जिससे कि आपके पेट वगैरह में प्रॉब्लम हो सके। सादा खाना लेकर के जाओ, रोटी सब्जी हो सके तो लेकर के जाओ। उसके बाद पांचवी चीज़ क्या है कि वो जो आपको ब्रेक मिलता है उस टाइम पे अपने बॉडी को रेस्ट दो। मैंने 5 किलोमीटर चल लिया, बॉडी एग्जॉस्ट हो गई थी, रेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइंड कामनेस आपका रहेगा तभी आप जेईई एडवांस जैसे टफेस्ट पेपर को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको रेस्ट देना है, साथ ही साथ आपको मतलब प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि आप वन ऑफ द इंडिया का टफेस्ट एग्जामिनेशन देने जा रहे हो जो कि मतलब बहुत तगड़ा होता है, ठीक है ना। तो अपने दिमाग को आराम से रखो। और यार फाइनली मैं आपको बताऊं कि जो मेरा पेपर हुआ था, पेपर 1 तो सही से हो गया था, लेकिन पेपर 2 मेरा बिगड़ गया था। उस कारण से मेरे मार्क्स कम आए और मैंने जेईई एडवांस को क्वालिफाई तो कर लिया था, बट मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं बन पाई थी जितनी बननी चाहिए थी। बट हाँ, मैंने जेईई एडवांस को क्रैक कर लिया था, मैंने जेईई एडवांस क्वालिफाई एटलीस्ट कर लिया था, मतलब इतने मार्क्स आ गए थे कि मैं जेईई एडवांस क्वालिफाई कर गया था। बट इतनी अच्छी रैंक नहीं बनी थी कि हाँ आईआईटी वगैरह उतना मिल सके, बट हाँ मैं क्वालिफाई कर लिया था जेईई एडवांस जनरल कैटेगरी से, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए आप लोगों को और कुछ चीज़ें करनी चाहिए, जैसे कि मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने आपको बताया कि वो चीज़ें ढंग से कैरी कर लेना, आपके अपनी व्हीकल्स वगैरह से ट्रैवल कर लेना, खाना वगैरह लेकर के चले जाना, ये सारी चीज़ें आपको लेकर के जानी चाहिए जो आपको करना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई, पसंद तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। और ये थी मेरी पूरी जेईई एडवांस डे की एक्सपीरियंस। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाय बाय।